बड़े बोझो तो बड़े। अल्लाह दी बीबी अपने कपड़े से दिखा, अल्लाह दी बीबी अपने कपड़े से दिखा। दिखाए नहीं अभी तक। जी अम्मा क्या कर दी बैठी हैं? उसू मिलेंदी जिमरा मलिंदी बैठियां उसू उसू तेरा रोजा ही खुलवे सा मैं घोटा ये उसू। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहब्बतों भरे व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। रहमतों वाले माह रमजान का रहमतों वाला अशरा गुजर रहा है और अशरा मगफिरत शुरू हो रहा है। वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है। एक रात मैं नमाज तरावी अदा करते हुए थक गया। मैंने कहा आज जरा थोड़ी नमाज तरावी अदा करके घर चला जाता हूँ। फिर मैंने सोचा कि ये वक्त अभी गुजर जाएगा और नमाज तरावी खत्म हो जाएगा, मैं घर जाकर सो जाऊंगा। उसके बाद मुझे एकदम से ख्याल आया कि ये नमाज तरावी तो क्या, ये अभी थोड़े ही दिनों के बाद ईद आ जानी, ईद भी गुजर जाने। फिर मुझे एक बात का ख्याल है, मेरी जिंदगी के 33 बरस गुजर चुके हैं। उस 33 बरस के अंदर ईदें गुजर चुकी है, माह रमजान गुजर चुके हैं और ये वक्त कितने जल्दी गुजर रहा है ये वक्त। और एक दिन ऐसा आएगा और हमें पता ही नहीं चलना, ये वक्त एकदम से गुजर जाना है और हम पर एक दिन मौत वाक़ई हो जाएगी। बस दोस्तों इसी बात का ख्याल रखिएगा कि ये वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है, इसलिए दोस्तों के साथ एक दूसरे से मोहब्बतें बांटे, प्यार मोहब्बत से रहें। इसी प्यार मोहब्बत को लेकर मैं जा रहा था पाकर पुलिस से आगे, पठानों के घर से आगे से गुजरता हुआ मैंने जाना था भाई मुबशर सियाल साहब के घर। मैं ये पहुंचा हूँ जी उनके घर और उनके 3-4 डोगी से उन्होंने मुझे मोस्ट वेलकम कहा, बड़े सख्त किस्म के उन्होंने मुझे मोस्ट वेलकम कहा। खैर मैंने यही रुककर भाई मुबशर सियाल साहब से रब्ता किया। खैर ये पहुंचे हैं भाई मुबशर सियाल साहब, बहुत ही आला बाएखलाक शख्सियत के मालिक है, मुझे बहुत ही प्यार मोहब्बत देते हैं। अल्लाह ताला इनको बहुत ज्यादा खुश रखे। उसके बाद मैं आ रहा था तो आगे भाई इकबाल सियाल साहब जो कि मोटरसाइकिल में लकड़ियां लेके आ रहे थे और रास्ते में बेचारे से लकड़ियां गिर गई। मैंने कहा मैं आपकी लकड़ियां उठा देता हूँ। उन्होंने कहा नहीं आपको रोजा हुआ आप ना उठाए। मैंने कहा क्यों नहीं, ये कौन सी बात है, बहुत बड़ा सवाब का काम है किसी दूसरे के काम आना। तो खैर हमने हंसी मजाक भी शुगल भी किया और हमने लकड़ियां उसके मोटरसाइकिल मैंने लदवाई और उसके बाद मैं आगे चला वापस बाइक पर नात शरीफ पढ़ता हुआ गुनगुनाता हुआ। मैंने जाना था भाई इमरान के पास। मैं पहुंचा हूँ भाई इमरान के पास। अब मैं इनकी बात बताऊं तो भाई इमरान बेचारे का मोटरसाइकिल चोरी हो गई इनके घर के बिल्कुल करीब से। अब देखिए हैरान कौन बात यह है कि यहाँ उन्होंने मोटरसाइकिल खड़ा किया था और ये छोटी सी गली थी उनके घर के सामने से जहाँ रोड शुरू होता है। इस छोटी सी गली का काफी सारा फासला भी है और इसके कोने के अंदर एक घर है, उसके नजदीक इसके कोई गली भी नहीं गुजरती। इमरान भाई जो है बड़े परेशान खड़े थे। मैंने इनको हौसला दिया। मैं आपको दिखा रहा हूँ ये जो सामने एक गली थी और इसके जो दूसरी गली थी ये भी मैं आपको दिखा दूं। एक गली मुझे जो लगता है कि चोर यहाँ से लेकर भाग गया होगा क्योंकि सामने वाली गली तो खराब थी। अब हैरान कौन बात यह है कि ये सामने बिल्कुल फ्रंट में उसका घर था, यहाँ से बाइक उनकी चोरी हो गई। अल्लाह करे भाई इमरान की बाइक उनको मिल जाए। उसके बाद मैं पहुंचा हूँ भाई तारिक खोखर के पास। इनके वालिद मोहतरम कुछ दिन पहले अल्लाह तबारक व तआला को प्यारे हो गए। फतेह शेर उनका नाम था, अल्लाह तबारक व तआला इनके दर्जात बुलंद फरमाए। मैंने इनसे पहले भी फातिहा खानी की थी, उसके बाद दोबारा मैं इनके पास फातिहा खानी करने गया। उसके बाद मैं वापस आ रहा था तो रास्ते में मेरी मुलाकात हुई। चाचा आशिक साहब जो है फर्नीचर का काम करते हैं, इनसे मेरी मुलाकात हुई। मैंने इनको पिक किया अपनी बाइक पर और उनके घर पहुंचा हूँ। ये जी थे उनके घर, मैंने उनको यहाँ उतारा है। उसके बाद मैं पहुंचा हूँ जी 39 चक में फौजी खालिद साहब की दुकान पर और ये फौजी खालिद साहब थे और साथ बैठे चाचा जाहिद थे जो कि बड़ी मजाई की स्टोरी सुनाते हैं। इसके बाद नमाज का टाइम हो गया। फौजी खालिद साहब और मैं चले नमाज पढ़ने के लिए। आसिफ आरे वाला जो 47 चक में उनकी एक छोटी सी बड़ी प्यारी सी मस्जिद है और साथ आरा भी है, यहाँ उन्हें नमाज ज़ोहर अदा की। उसके बाद मस्जिद के साथ चाचा आसिफ का आरा चल रहा था, मैं वो देखने लग गया। एक बुजुर्ग मेहनत कुछ था, वो मेहनत कर रहा था और लकड़ी की कटाई कर रहे थे। मैं बड़ा हैरान हो रहा था, बड़ा मुश्किल काम था, बड़ा रिस्क वाला काम कर रहे थे। फिर एक मरतबा हम इकट्ठे हुए चाचा जाहिद और फौजी खालिद साहब, क्योंकि चाचा जाहिद जो है वो बड़ी मज़ाहिया सी स्टोरी सुनाते हैं। मैंने उनसे काफी सारी स्टोरी सुनी और मैंने वीडियो बनी, बड़ा मजा आया उनकी बातें सुनकर। चाचा जाहिद आजकल बड़े सोशल मीडिया पर वायरल हुए खड़े हैं। उन्होंने एक बिल्ली की स्टोरी, बिल्ली की कहानी सुनाई, बड़ी मज़ाहिया सी थी, वो बड़ी वायरल हो गया। तो मैं उस हाल से बातचीत कर रहा था। उसके बाद मैं पहुंचा हूँ जी जहान खान पे शेल पंप के नजदीक पठानों के पास। ये इसहाक खान थे, उस्मान खान थे और चाचा दौलत खान थे। उसके बाद और चाचा खान साहब भी थे और ये हमारे नजदीक हमसाए रह चुके हैं। ये बड़े बाइखलाक प्यारे शख्सियत के मालिक है, मेरा इनसे बड़ा अच्छा ताल्लुक है। ये पठान दौलत खान साहब फरमा रहे थे, मुझे कह रहे थे कि रोजे का इंसान के चेहरे से पता चल जाता है। वो कहता है आपका चेहरा बता रहा है आपका रोजा है। उसके बाद मैं पहुंचा मेहरिया ज्वेलर अपने बहुत ही प्यारे दोस्त भाई आरिफ के पास जो कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम करते हैं और चूड़ियों का काम करते हैं और इनका जनरल स्टोर है। ये मुझे कह रहा था मेरी यार अपनी चूड़ियों की वीडियो तो बनाओ, उसके अलावा ज्वेलरी की वीडियो तो बना। मैं उसकी वीडियो बनाने लग गया। बड़ी प्यारी प्यारी खूबसूरत सी ये चूड़ियां पड़ी थी और खूबसूरत इसका सेटअप था। अल्लाह ताला के कारोबार में बरकत दे। उसके बाद मैं पहुंचा हूँ जी भाई यासीन के पास अपना एक ईद का सूट लेके। ये हमारे हैं जहान खान पे भाई यासीन, आरएस टेलर्स के नाम से इनकी शॉप है। बहुत ही प्यारा सूट सिलाई करते हैं। मैं काफी अरसे से इनके पास सिलाई करवा रहा हूँ। अल्लाह ताला इनको खुश रखे। इनका व्लॉग में मैंने शामिल कर लिया। उसके बाद मैं पहुंचा हूँ 47 चक में मई बखा के पास। बैठा अम्मा मई पखा गोल पखा ना है ना जी अम्मा क्या कर दी बैठी हैं? उसू मिलेंदी जिमरा मलिंदी बैठियां उसू तेरा रोजा ही खुलवे सा मैं घोटा ये उसू इसका कैसे घोटा बनता है? हाँ ऐसा घोटा बनता है। अल्लाह भाई कैसे पहने हैं बीच विदाम पैसू भाई अम्मा बखा भाई मेरे वास्ते घोटा बननी पई है अफतारी वास्ते। अजे तो अजे तो ठीक सारा टाइम पिए ते ये अफतारी दे टाइम ते मुसा घोटा बनती। वाह भाई वाह भाई। बीच कैसे कैसे मिले से? काल पी निसरी गसू बीच अल्लाह भाई लाचियां निकियां बिदाम खरोट
अच्छा, हाँ वाह अम्मा वाह, वजीर है। अम्मा बखा के पास मैं बैठा ही था कि छोटा सा काका उन्होंने मेरे साथ नंगा आके बिठा दिया। मेरे ख्याल में अम्मा बखा का पोता था शायद। मैं बड़ा हंस रहा था, शायद आपको भी बहुत ज्यादा हंसी आएगी ये देखकर। खैर अब मैं आगे चला। वाले स्टेडियम से मैं वापस आ रहा था जहाँ मेरी मुलाकात हुई। मैंने लिफ्ट दी। ये जो अब्दुर्रहमान अवान उनके भाई थे, बड़ा मलंग टाइप और सादा सा तबीयत के मालिक थे, और मैं इनके साथ बड़ी हंसी मजाक कर रहा था और ये भी बड़ा शुगर लगा रहे थे मेरे साथ। खैर इनको मैंने खैर बात कहा। नमाज असर का वक्त हो गया। रास्ते में मैंने देखा नहर के करीब बड़ी ही खूबसूरत सी छोटी सी प्यारी सी मस्जिद खड़ी थी। यहाँ आपका माशाअल्लाह कहना बनता है। ये 47 चक के नजदीक, 40 चक के नजदीक, ऊपर से दिरखानी को इसके दरमियान में खूबसूरत सी मस्जिद आती है। मैंने नमाज असर यहाँ पर अदा की। उसके बाद मैं घर पहुंच गया। मैंने अपनी बेटी जैनब ज़ारा को उठाया, घास की तरफ ले गया, क्योंकि अम्मी ने कहा था कि घास काटना है बकरियों के लिए। खैर मैं यहाँ वीडियो बना रहा था, बड़ी प्यारी वीडियो आ रही थी। उसके बाद बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचाने के लिए मैं अपनी बेटी को उठाकर भागता हुआ घर पहुंचा। बेटियां बारिश से रहमत होती हैं, बहुत प्यारी होती हैं। मैं एंजॉय भी बड़ा कर रहा था इनके साथ, मुझे बड़ा मजा आ रहा था। उसके बाद बारिश रुक गई। फिर अम्मी ने कहा कि अब तो घास काट के लेके आओ अपनी बकरियों के लिए। फिर मैं वापस चला तो बच्चे फिर सारे मेरे साथ आ गए। मेरी बेटी जहनब ज़हरा और पीछे फातिमा तो ज़हरा आ रही हैं। सर्दी मौसम अच्छा था तो उन्होंने कहा मैं घुमा फिरा लाए, तो अम्मी ने कहा कि बकरियों के लिए घास भी काट लाए। चलो मैंने कहा घास भी काटते हैं और इनको घुमाते फिराते हैं। आजा फातिमा, आजा भाग के आजो, बाकी मेरे बेटा, आजा ख्याल से कितना जाना इधर नाले में। आजो 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 मेरा सोनू, आजो। उठा के ऐसे चलो, आजो फातिमा आजो। आप यहाँ बैठ जाओ, मैं घास काटता हूँ, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा मौसम बना हुआ था और मैं घास काट रहा था और मेरे बच्चे भी साथ थे, भतीजे और हमसाए भी साथ थे। बड़ा एंजॉय कर रहा था। उसके बाद मैंने एक छोटी सी मक्खी देखी, उसका मुझे नाम याद नहीं। जब छोटे होते थे तो हम कहते थे कि माई माई कपड़े तो दिखा। वो नजर आ गए तो मेरे भतीजे की बातें सुने आप। अल्लाह दी बीबी अपने कपड़े थे दिखा, अल्लाह दी बीबी अपने कपड़े थे दिखा, दिखाए नहीं है अभी तक। अपने कपड़े थे दिखा, अल्लाह दी बीबी अपने कपड़े थे दिखा, अल्लाह दी बीबी कपड़े नहीं दिखा रही, नहीं दिखा रही, नहीं दिखा रही, नहीं दिखा रही। अल्लाह दी बीबी अपने- ओ गिर गई है, भाग गई है तो दिखा ही नहीं रही। चलो कोई असल पता क्या वजह है, बारिश हो रही है इस वजह से कपड़े नहीं दिखा रही, वो अल्लाह दी गीले हो जाएंगे। समझ आई हाशिर? मौसम बड़ा प्यारा था और मैं घास उठा के आ रहा था और मेरी बेटियां, मेरे भतीजे मेरे साथ थे और हाशिर वीडियो बना रहा था। मैं उस पर गुस्से हो रहा था, यार वीडियो सही तरह बनाओ। उसके बाद मैंने जाना था अपने चाचा एजाज के पास। बागर पुली वाली नहर के पास से गुजरता हुआ मैं उनके पास पहुंचा। वो चाचा एजाज के पास, उनके बड़े खतरनाक से कुत्ते थे। उन्होंने फिर मुझे मोस्ट वेलकम कहा। शाम का टाइम होने वाला था, अफ्तारी का टाइम होने वाला था। चाचा एजाज ने कहा था बेटा अफ्तारी मेरे पास करनी है। मैं इनको मिला हूँ, ये उनके बेटे थे और ये चाचा एजाज थे। मैं इनको सलाम किया। चाचा एजाज ने कहा कि घूम कर जरा वीडियो बनाओ, हमारा माहौल तो दिखाओ। मैंने फिर उनका माहौल दिखा। उसके बाद अफ्तारी का टाइम हो गया, उन्होंने मेरे लिए अफ्तारी लेके आया और हमने दुआ मांगी और अफ्तारी करना शुरू कर दी। उसके बाद मैंने व्लॉग को खत्म करने का प्रोग्राम बनाया, जहां मैं हमेशा की तरह एक बात सोच रहा था कि इंसान की जिंदगी भी ऐसी है जिस तरह एक दिन होता है, सुबह होती है, दोपहर होती है, फिर शाम हो जाती है। इंसान की जिंदगी में भी सुबह होती है, दोपहर होती है और फिर शाम हो जाती है। इसलिए हमेशा खुशियां बांटे, मोहब्बतें बांटे, प्यार मोहब्बत से रहें और जिंदगी एंजॉय करें। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।